आणि एक महत्त्वाची बातमी, ठाण्यात घर व्हावं हे अनेकांचं स्वप्न आहे। मूळ ठाण्यात हे स्वप्न तर पूर्ण होऊ शकत नाही, म्हणून अनेकांनी विस्तारित ठाणे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या घोडबंदर रोडच्या परिसरात घरं घेतली। घरांची वाढती मागणी पाहता या घोडबंदर परिसरात गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या। मात्र आता या स्वप्नांच्या घरात राहणं मुश्किल होऊन बसलंय। त्याचं कारण म्हणजे घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी। घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडीमुळे या मार्गावरून प्रवास करणारे प्रवासी तर त्रस्त आहेतच, घोडबंदर परिसरात राहणारे नागरिकही या वाहतूक कोंडीमुळे हैराण झालेले आहेत। सकाळ आणि संध्याकाळ या महामार्गावरून प्रवास करायचा म्हणजे 2.5 ते 3 तास लागतात। पाहुयात यावरचाच एक ग्राउंड रिपोर्ट। ठाण्यातल्या घोडबंदर रोडवरची वाहतुकीची समस्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून आहे, मात्र प्रशासन याकडे गांभीर्याने कधी पाहत नव्हतं। अखेर या घोडबंदर रोडवरती राहणाऱ्या नागरिकांनाच रस्त्यावरती उतरावं लागलं आणि प्रशासनाला जाग आली। आपल्यासोबत हे सगळे नागरिक आहेत जे घोडबंदर रोडवरती राहतात। जस्टिस फॉर घोडबंदर रोड या नावाची त्यांनी संस्था सुरू केली आणि ते या घोडबंदर रोडसाठी आता सगळे झटत आहेत आणि महापालिका आयुक्तांसोबत त्यांनी आज बैठक केली। सगळेच अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित होते। काय सांगाल, बैठक पार पडली, बैठकीमध्ये तुम्ही कोणती समस्या मांडली आणि त्यावर तुम्ही समाधानी आहात का? हां, मी आज समाधानी असं आहे, कारण की जे आम्हाला जे प्रॉब्लेम होते घोडबंदर रोडला, जसं ट्रॅफिक किंवा जे रस्ते खराब होत होते, तर त्या डिपार्टमेंटचे CM साहेबांनी आज त्या डिपार्टमेंटचे जे अधिकारी होते त्यांनी आज TMC ऑफिसला कमिशनर DCP वगैरे सर्व अवेलेबल होते आणि आम्हाला जे प्रॉब्लेम होते ते आम्ही त्यांना रायटिंगमध्ये लिहून दिले आणि त्यांना सांगितलं की हे प्रॉब्लेम आहे, तर त्यांनी आम्हाला सोल्युशन दिले की आम्ही आजपासूनच हे सर्व काम करायला सुरुवात करतायत असं। पण तुम्ही त्याच्यामध्ये समाधानी आहात? हां, समाधानी त्यांनी आता हो सांगितलं आहे, समाधानी मी 100% आता समाधानी आहेत। पण त्यांनी आता ते ग्राउंड लेवलला ते काम उद्यापासून स्टार्ट करतील, त्याच्यानंतर आम्ही अजून जे आज समाधानी त्यापेक्षा अजून आम्ही 100% उद्यापासून आम्ही समाधानी होणार। पण आता प्रशासनावरती आतापर्यंत तिकडे जे काही काम सुरू होतं त्याच्यावरती तुमची नजर नव्हती, मात्र आता तुमची नजर या सगळ्या कामकाजावरती असणार आहे। थर्ड अंपायर म्हणून तुम्ही त्या घोडबंदर रोडच्या याच्यावरती लक्ष ठेवणार? येस सर, आम्ही त्यांना 100% ते सांगितलं की असं काही नाही की आज आपली मीटिंग झाली आणि तुम्ही आम्हाला फक्त आश्वासन दिलं। आम्ही स्थानिक घोडबंदर रोडला राहतो, तर तुम्ही जे पण काम करणार ते आम्ही ग्राउंड लेवलला तिथं जाऊन बघणार आणि आम्हाला वाटलं याच्यामध्ये चेंजेस दिसत नाही, तर त्यांनी जे आपले कमिशनर आहेत त्यांनी आम्हाला त्यांचा नंबर दिला आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला कोणाकडे जायची गरज नाही आहे, तुम्ही आम्हाला फोटो आणि व्हिडिओ पाठवा, तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही आम्ही लगेच त्याच्यावर ॲक्शन घेणार। तर आप मुझे बताइए कि एक महीने भर से आप ये सब इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं और आपने एक रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट भी आपने कमिश्नर को दिया। क्या रिपोर्ट्स में आपने पॉइंट्स उनको दिए जो मेन पॉइंट्स है? इनिशियली जो लूप होल्स थे हमने उस पर काम किया कि आखिर इसके रीज़न्स क्या हैं कि ट्रैफिक फंसता है, रोड की कंडीशंस क्यों इतनी ख़राब है। सारा डेटा कंपाइल किया, जनता से डिजिटली लिया और फिर हमने पर्सनल लेवल पे भी सब डेटा लेने के बाद उसे कंपाइल किया। पहले हम सारे डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स लेके गए और फिर फाइनली जब हमारे पास सॉल्यूशंस मिल गए, हमारी पूरी टीम ने इस पर काफ़ी मेहनत की है। 24/7 हम लोग एक्टिव रहे हैं। कोर टीम स्पेशली 10 से 11 लोग हैं, जो सारे अभी यहाँ नहीं हैं क्योंकि एज अ फॉर्मेट हम 4-4, 5-5 के उसमें चल रहे थे। हम मतलब पूरा टाइम इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो सब अपने पर्सनल काम के अलावा सिर्फ इसी में काम कर रहे हैं। हमारे कुछ टीम के लोग वहाँ भी खड़े हुए हैं और सॉल्यूशंस हमने दिए हैं एंड सॉल्यूशंस हमें वेरी पॉजिटिव लगे क्योंकि 80 to 90% जो भी चीज़ें हमने उनसे मांगी हैं वो उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और 3 दिन के अंदर हमें MOM मिल जाएगा, जो हम पब्लिक में आप सबको फिर शेयर करेंगे। आप भी उन चीज़ों को पढ़िए और उम्मीद है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है कि गणपति तक 70 to 80% काम हो जाएगा जो ज़रूरत थी। और डिपार्टमेंट ने 50 ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने और 100 TMC ने 150 लोग मैन पावर रोड के लिए दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो उन सब के लिए, पूरे ब्यूरोक्रेट्स के लिए, हमारे CM के लिए, सर नायक सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब के लिए भी धन्यवाद कि आप लोग समय पर आए और हमारा साथ दिया। काय म्हणाल की तुम्ही वारंवार प्रशासनाकडे जात होतात, पण तुम्हाला तेवढं फारसा सपोर्ट मिळाला नाही। अखेर तुम्हाला मुख्यमंत्र्यांच्याच घरी जावं लागलं आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घेऊन तात्काळ ही बैठक बोलवली आणि त्या बैठकीनंतर तुम्ही आता समाधानी आहात। पण तुम्हाला वाटतं की हेच जर प्रशासनाने सुरुवातीलाच केलं असतं तर ही परिस्थिती आली नसते असं वाटतं? सबसे पहले सर देखिए, मैं अपने हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर एकनाथ शिंदे को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके कानों तक हमारी ये बात गई और उन्होंने तुरंत एक्शन में आके अपने सारे डिपार्टमेंट के सीनियर अथॉरिटी को उन्होंने इस काम पे लगाया कि जस्टिस घोडबंदर कोर टीम के साथ तुरंत मीटिंग किया जाए। कल रात की बात थी 11 बजे की और आज हमारा 3:30 बजे मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर मिस्टर सौरभ राय,
सर प्रताप नायक सर अवेलेबल थे, डीसीपी मिस्टर पंकज शिरसाट और पीडब्ल्यूडी के सीनियर ऑफिसर, एमएमआरडीए के सीनियर ऑफिसर, सारे लोग अवेलेबल थे। और हमने करीब 16 पॉइंट रखा उनके सामने कि किस किस वजह से घोड़बंदर रोड पर ट्रैफिक हो रहा है और जिससे सारे पब्लिक को परेशानी हो रही है। उन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ हमारे सारे प्रॉब्लम को सुना, हमारे सॉल्यूशन को सुना और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि विद इन 15 to 20 डेज़ बिफोर गणपति विसर्जन और टिल गणपति विसर्जन हम आपका 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और ऑलरेडी मैंने देखा आज सुबह से कि काम काफ़ी स्टार्ट हो गया है। इवन डीसीपी ट्रैफिक ऑन रोड ड्यूटी कर रहे हैं और अपने सारे ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ऑन रोड ड्यूटी करके। सो हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे कई सालों से, हमने एक इनिशिएटिव लिया। थैंक टू श्रद्धा नायर हो, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हमारी एक टीम बनी और ये टीम में सब लोग इन्वॉल्व हुए और इन्वॉल्व होकर हमने पॉजिटिवली काम किया। और थैंक्स टू इंटायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर कि उन्होंने हमको सुना और एश्योर किया कि ये काम हम जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट करके आपको। और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताए, मेट्रो कहाँ से कहाँ जाने वाला है, कोस्टल रोड कहाँ से कहाँ जाने वाला है। सो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में एक थाने बहुत ही सुंदर थाने और स्मार्ट सिटी बन के डेवलप होगा और यहाँ के सारे लोगों को ट्रैफिक फ्री एक माहौल मिलेगा और ट्रैफिक फ्री रास्ता मिलेगा और लोग टाइम पे अपने घर और ऑफिस पहुँच सकेंगे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनीस बाबरसह विनय म्हात्रे, NDTV मराठी, ठाणे।